नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस में महाविद्रोह की तैयारी चल रही है। कांग्रेस का एक गुट राहुल गांधी की चापलूसी कर रहा है तो दूसरा गुट इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। अध्यक्ष के लिए चुनाव की तैयारियां हो रही है। एक के बाद एक बैठके का दौर चल रहा है। राहुल गांधी से भी इस बात के लिए उनके सहयोगी नेता, उनके गुट के नेता अपील कर रहे हैं कि आप फिर से अध्यक्ष बन जाइए। लेकिन दूसरा गुट ये चाहता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न बने। गांधी परिवार का अगर किसी दूसरे को बनना भी है तो वो प्रियंका गांधी बने। लेकिन राहुल गांधी दूसरी स्थिति में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये मान कर बैठे हैं कि अगर प्रियंका गांधी के हाथों में एक बार कमान सौंप दी गई तो उसके बाद फिर वापस राहुल गांधी के पास नहीं आएगा। कांग्रेस राजनीतिक तरीके से ऐसे भी नीचे के स्तर पर है, लेकिन अगर थोड़ी सफलता भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का फिर से कम बैक करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक नहीं कई बार यह कह दिया है कि अगर अध्यक्ष बनाना है राहुल गांधी के अलावा किसी को तो गांधी परिवार से बाहर की तरफ देखो। ऐसे गांधी परिवार से बाहर की तरफ देखने के लिए कुछ लोगों का नाम है, लेकिन गांधी परिवार से बाहर देखने का मतलब कहां बनता है। वहां एक तरफ सोनिया गांधी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। सोनिया गांधी अभी अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं 2019 के चुनाव के बाद से, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था उस समय से। अब इतने दिनों तक अंतरिम अध्यक्ष वो हैं और उनके नेतृत्व में भी आगे रखा जा सकता है कांग्रेस को 2024 के चुनाव तक। लेकिन अगर दूसरा विकल्प देखा जाए तो राहुल गांधी का विकल्प बनता है और इन दोनों को हटा दिया जाए तो गांधी परिवार में तीसरा नाम जो है वो प्रियंका गांधी का आता है। यानी सोनिया और राहुल दोनों सिर्फ और सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि गांधी परिवार से बाहर देखने का मतलब है कि प्रियंका गांधी के अलावा किसी को देखो। इन दोनों तो अधिकार करके बैठे हुए ही हैं। इसलिए प्रियंका गांधी का भी एक नया गुट बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बाहर जब उन्होंने तैयारी शुरू की, पंजाब गई, राजस्थान गई और राजस्थान के पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को निपटाने में उनकी भूमिका रही। उसके बाद से धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के कई नेता प्रियंका गांधी के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी खुलकर सामने अपनी बात नहीं रख सकती। उनके भाई और मां का सवाल है। ऐसे में कांग्रेस में महाविद्रोह होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है उसके लिए गांधी परिवार से बाहर के नेताओं में दो गुट स्पष्ट तौर पर बने हुए हैं। जिन नामों पर चर्चा की जा रही है उन नामों को देखते हुए कहना शुरू कर दिया है दूसरे गुट के लोगों ने कि ये सारे के सारे नाम एक तरह से गांधी परिवार के लोगों का ही है। यानी कुछ राहुल गांधी के चमचे हैं तो कुछ सोनिया गांधी के चमचे हैं। अभी फिलहाल जो कांग्रेस में चर्चा चल रही है उसमें 6 नामों पर चर्चा की गई। एक नाम है अंबिका सोनी का। अंबिका सोनी गांधी परिवार के काफी नजदीकी हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को नजदीकी मानी जाती हैं। इस बार जब 15 अगस्त के मौके पर झंडा फहराना था कांग्रेस के मुख्यालय में तो अंबिका सोनी का ही नाम आगे किया गया। उन्होंने ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी की अनुपस्थिति में झंडारोहण किया था। लंबे समय से वो गांधी परिवार के ही करीबी रही हैं। दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो सामने लाया गया है उसमें 2 तरह के विवाद चल रहे हैं। एक विवाद तो उनके गांधी परिवार से करीबी को लेकर है। इस बात से किसी को भी इनकार नहीं होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक हैं। वो उनके भ्रष्टाचार के भी पार्टनर हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरीके से ईडी ने पूछताछ की उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी है, क्योंकि ये दोनों की जो कंपनी है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी के सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तीसरा नाम मुकुल वासनिक का भी आया। ऐसे तो मुकुल वासनिक पिछले कुछ समय से G23 के मेंबर रहे थे।
उन्होंने भी G23 के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मांग की थी, संगठन में बदलाव की मांग की थी। लेकिन धीरे धीरे जब G23 के कुछ नेताओं को फोड़ने की बारी आई तो उन्हें नए नए प्रभार दिए गए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें अपने गुट में मिलाने की कोशिश की और वो एक तरह से गांधी परिवार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए उनके नाम पर भी चर्चा की जा रही है कि वासनिक को भी कमान सौंपा जा सकता है। इनके अलावा एक नाम और अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत के ऊपर राहुल गांधी के एहसानों का बोझ है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले अशोक गहलोत दिल्ली की राजनीति में आ गए थे। दिल्ली में वो केंद्रीय भूमिका में थे, लेकिन जब सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, वो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और जब कांग्रेस की जीत हुई तो उसके बाद राहुल गांधी को ये लग रहा था कि सचिन पायलट को अगर सीएम बनाते हैं तो यंग लीडर के तौर पर सचिन पायलट का नाम आगे आएगा और राहुल गांधी का नाम थोड़ा धूमिल हो जाएगा। राहुल गांधी से बड़े कांग्रेस के नेता के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट उभर सकते हैं। एक तरह से राहुल गांधी को यूथ फोबिया है। यूथ फोबिया के कारण ही वो सचिन पायलट को, मिलिंद देवड़ा को, जितिन प्रसाद को या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इन सब को दरकिनार करने की कोशिश करते रहे। लेकिन बात यहां हो रही है अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत को उन्होंने दिल्ली से राजस्थान भेजा और सचिन पायलट को पीछे हटाकर अशोक गहलोत को सीएम बना दिया। अब उनके एहसानों का बदला चुकाने के लिए अशोक गहलोत बार बार बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, यह लगभग वो उनकी भावना ऐसी ही है, लेकिन फिर भी उनको जो चाहिए वो सारे नेताओं को करना पड़ेगा। यानी उनके दरबार में हाजिरी लगा के बतानी होगी कि हम सारे के सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। अशोक गहलोत का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एक आध दो नाम और हैं, उसमें कुमारी शैलजा का भी नाम आता है, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस बीच उन्हें उस पद से हटाया गया है। दलित नेता हैं और इसलिए महिला दलित नेता होने के कारण उनके नाम पर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन वो भी सोनिया राहुल के कैंप के ही हैं। यानी जिन लोगों के नामों पर चर्चा की जा रही है उन नामों में सारे के सारे सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। यहां तक कि राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता, जो एक समय तक राहुल गांधी के पीछे पीछे चले, G23 के नेताओं की बेइज्जती की जब CWC की बैठक हो रही थी उस समय, और उन्हें राहुल गांधी ने पारितोषिक भी दिया, कांग्रेस में बड़ा हैसियत दी, साथ में राज्यसभा भी भेजा, और वो नेता है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल के नाम की भी चर्चा हो रही है। लेकिन ये सारी चर्चाओं के बीच एक गुट ऐसा है जो अभी भी इस बात पे ठना हुआ है कि अगर कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया गया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के गुट का ही कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनता है तो ये लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। और पार्टी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो अकेले पार्टी छोड़ेंगे, पूरे संगठन को तहस नहस कर देंगे। इन नेताओं में नाम जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे के केरल तक के नेताओं का है। जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद पहले ही बागी सुर अपना चुके हैं। उसके नीचे अगर आएँ तो हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा ने भी एक रुख दिखा दिया और चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जो टीम में रखा गया था हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके नीचे भी अगर आए तो पंजाब में भी कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है और मनीष तिवारी जैसे नेता बार बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी को चुनौती दे रहे हैं। यानी कि हर स्टेट में कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल सोनिया के कैंप में नहीं हैं और इनके चापलूसों के नेतृत्व में काम करना नहीं चाह रहे हैं। अगर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रहती है तब तक इन लोगों को कुछ हद तक स्वीकार होगा, लेकिन
जैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर अपने किसी नज़दीकी नेता को अध्यक्षता देंगे तो उस समय ये उनको टॉलरेट नहीं कर सकते और इसीलिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए समय बढ़ाया जा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि या तो अध्यक्ष का चुनाव करें तो कांग्रेस में महाविद्रोह होगा, या अगर अध्यक्ष नहीं बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा नेतृत्व कंफ्यूजन में है और 2024 के लिए जो राहुल गांधी पद यात्रा करने वाले हैं, कांग्रेस के लिए जो मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत ऐसे भी खत्म होने वाला है, बेकार जाने वाला है। और इसलिए कांग्रेस के इस कंफ्यूजन के बीच ये भी लग रहा है कि 2024 में कांग्रेस चुनाव की तैयारी तो कर रही है, गठबंधन बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन 2024 तक कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कांग्रेस 2024 से पहले ही विस्फोटक स्थिति में आने वाली है। इसके कई नेता पार्टी छोड़ेंगे, संगठन में बड़ा विद्रोह होगा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने उन्हीं चापलूसों, चमचों के साथ अकेले पड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे और 2024 आते आते कांग्रेस किसी क्षेत्रीय पार्टी से भी कम औकात वाली रह जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।